एक जंगल था। जंगल में हर तरह के जानवर अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। उसी जंगल में एक हिरण रहता था जिसका नाम सोना था और उसकी पत्नी सुनहरी थी। उनके 4 बच्चे थे। उनका जीवन भी आराम से गुजर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश लगातार हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोना हिरण और उसकी पत्नी सुनहरी को एक चिंता सताने लगी। सुनहरी ने सोना से कहा, बारिश बढ़ती जा रही है। मुझे ये चिंता सताती है कि हमारे घर के पास ही नदी है। उस नदी में पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। मुझे डर है कि कहीं नदी का पानी हमारे घर में न आ जाए, जिससे हमारे बच्चों का जीवन संकट में पड़ सकता है। हमें जल्द ही एक नई और सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी ताकि हम और हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। सोना और सुनहरी नदी के पास एक छोटी सी गुफा में रहते थे। वो गुफा उनके लिए एक सुरक्षित आश्रय थी। लेकिन उस दिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि छत से पानी टपकने लगा। इससे उनकी चिंता और भी बढ़ गई। सोना ने चिंतित स्वर में सुनहरी से कहा, देखो सुनहरी, बारिश लगातार बढ़ती जा रही है। ये बहुत तेज और डरावनी हो गई है। नदी का पानी भी उफान पर है। अगर बारिश इसी तरह चलती रही तो नदी का पानी हमारे घर तक पहुंच सकता है। हमारे बच्चों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। हमें कोई रास्ता निकालना होगा बचाव का, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। सुनहरी ने भी सहमति में सिर हिलाया और दोनों मिलकर कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने की योजना बनाने लगे। सोना और सुनहरी ने सोच विचार के बाद निर्णय लिया, क्यों ना हम जंगल के किसी प्राणी से मदद मांगे। जब तक बारिश नहीं रुकती, हमें किसी सुरक्षित स्थान की जरूरत है। फिर वे अपने 4 बच्चों को साथ लेकर गुफा से बाहर निकल पड़े। चारों ओर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, पेड़ झुक रहे थे और नदी का पानी लगातार बढ़ रहा था। लेकिन डर के बावजूद उनके दिलों में एक उम्मीद थी कि जंगल में कोई ऐसा प्राणी जरूर होगा जो उनकी मदद करेगा। वे धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे, हर कदम पर बच्चों को संभालते हुए। रास्ते में वे सोचते रहे, कौन हमारी मदद करेगा? क्या हाथी, क्या भालू या शायद कोई पक्षी? सोना ने भारी मन से हाथी के पास जाकर कहा, देखो भाई, इस घने जंगल में लगातार बारिश हो रही है। मेरा घर नदी के किनारे है और पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। अब तो घर भी टपकने लगा है। मुझे डर है कि कहीं पानी हमारे घर में ना भर जाए। मेरा बच्चा अभी छोटा है, उसकी चिंता मुझे खाए जा रही है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? जब तक बारिश नहीं रुकती, क्या हम तुम्हारे घर में कुछ समय के लिए रह सकते हैं? हाथी ने गहरी सांस ली और बोला, देखो भाई, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। दिल से तो मैं तुम्हें जगह देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर में पहले ही बहुत भीड़ है। हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता है और वैसे भी जगह की बहुत कमी है। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम किसी और से मदद मांग लो। यह सुनते ही सोना, सुनहरी और उनके चारों बच्चे उदास हो गए। उम्मीद की एक किरण जो हाथी से जुड़ी थी, अब बुझ चुकी थी। वे और चिंतित हो गए, अब कहाँ जाएं? सोना ने सुनहरी से कहा, चलो अब भालू से मदद मांगते हैं, शायद वह हमारी बात समझे। वे सब मिलकर भालू के घर की ओर चल पड़े। बारिश की बूंदें अब और तेज हो चुकी थीं, लेकिन उनके कदमों में अब भी उम्मीद थी। बारिश की तेज बूंदों के बीच सोना, सुनहरी और उनके चारों बच्चे भालू के घर पहुंचे। भालू एक बड़े पेड़ के नीचे अपने गुफानुमा घर में बैठा था। सोना ने आगे बढ़कर नम्रता से कहा, भालू भाई, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमारे घर के पास नदी है और बारिश के कारण पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब तो घर भी टपकने लगा है। मेरा बच्चा छोटा है और मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हमने हाथी से मदद मांगी, लेकिन वहाँ जगह नहीं थी। क्या तुम हमें कुछ समय के लिए अपने घर में जगह दे सकते हो जब तक बारिश रुक जाए? भालू ने कुछ देर सोचा, फिर गहरी आवाज में बोला, सोना भाई, तुम्हारी बात सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं जानता हूँ कि जंगल में इस मौसम में जीना कितना मुश्किल हो जाता है। मेरा घर छोटा है, लेकिन अगर तुम सब थोड़ा समेट कर रह सको तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ। ये सुनते ही सोना और सुनहरी की आंखों में चमक आ गई। बच्चों ने राहत की सांस ली। भालू ने मुस्कुराते हुए कहा, पर एक बात है,
मेरे घर में रात को बहुत ठंड होती है। तुम्हें पत्तों और घास से खुद को ढकना पड़ेगा। अगर तुम तैयार हो तो स्वागत है। सोना ने तुरंत कहा, हम तैयार हैं। तुम्हारी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, भालू की पत्नी कहती है, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रहे हैं? भालू कहता है, ये आज रात हमारे घर रुकेंगे। भालू की पत्नी उन्हें रहने के लिए मना कर देती है। वो सब घर के बाहर आ जाते हैं। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा सा छा गया था और ठंडी हवा जंगल में सिहरन फैला रही थी। सोना और सुनहरी दोनों निराश थे। हाथी और भालू से मदद नहीं मिली थी। तभी उनके सबसे छोटे बच्चे ने मासूमियत से कहा, पापा, क्यों न हम चांदनी चिड़िया के पास जाएं? सोना ने थोड़ा हैरान होकर कहा, बेटा, वो तो बहुत छोटी सी चिड़िया है। उसका घर भी छोटा होता है। वो हमारी क्या मदद कर पाएगी? बच्चा मुस्कुराया और बोला, पापा, वो दिन भर उड़ती रहती है। क्या पता उसे जंगल में कोई ऐसी जगह मालूम हो जहां हम सुरक्षित रह सकें। हम उससे पूछ सकते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दे। सुनहरी ने बेटे की बात सुनकर कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। कभी कभी सबसे छोटी उम्मीद ही सबसे बड़ी राहत बन जाती है। चलो, चमकी चिड़िया के पास चलते हैं। अब पूरा परिवार, सोना, सुनहरी और उनके चारों बच्चे चमकी चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा। बारिश की बूंदें उनके शरीर को भिगो रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। बारिश की बूंदें अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, लेकिन जंगल में ठंड और नमी अभी भी फैली हुई थी। सोना, सुनहरी और उनके बच्चे एक घने पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां एक सुंदर सा घोंसला बना था, पत्तों और फूलों से सजा हुआ, बिल्कुल किसी परी की दुनिया जैसा। सुनहरी ने आवाज लगाई, चांदनी बहन, बाहर आओ। थोड़ी ही देर में एक चमकदार लाल पंखों वाली चिड़िया बाहर आई। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में अपनापन। अरे सुनहरी बहन, ये क्या बात है? तुम इतनी बारिश में पूरे परिवार को लेकर क्यों घूम रही हो? सुनहरी ने गहरी सांस ली और कहा, बहन, जंगल में अब ठहरने की कोई जगह नहीं बची। बड़े जानवरों ने मदद करने से मना कर दिया। हम बहुत परेशान हैं। सोचा तुमसे सलाह लें। क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह मालूम है जहां हम कुछ दिन सुरक्षित रह सके? चांदनी चिड़िया थोड़ी देर सोच में डूबी रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, मैं रोज उड़ती हूँ, पहाड़ियों के पार, झीलों के ऊपर और फूलों की घाटियों में। मुझे एक जगह याद है। एक पुराना पेड़ है जिसकी जड़ें गुफा जैसी हैं। वहाँ न तो पानी पहुँचता है, न ही कोई शिकारी। मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। सुनहरी की आंखों में चमक आ गई। सोना ने भी राहत की सांस ली। बच्चों ने खुशी से चहकना शुरू कर दिया। चांदनी चिड़िया अपने नन्हे पंखों से उड़ती हुई सोना, सुनहरी और उनके चारों बच्चों को एक विशेष स्थान पर ले गई। वो जगह जंगल के एक शांत कोने में थी, जहां न शोर था न कोई खतरा। वहां एक विशाल पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी मोटी जड़ें जमीन में इस तरह फैली थी कि उनके बीच एक प्राकृतिक गुफा बन गई थी। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो सुनहरी बहन, इस पेड़ की जड़ें गुफा जैसी हैं। यहाँ ना तो बारिश का पानी आता है, न ही कोई शिकारी पहुँचता है। तुम और तुम्हारा परिवार यहाँ आराम से रह सकते हो जब तक मौसम ठीक ना हो जाए। हिरण का पूरा परिवार उस जगह को देखकर बहुत खुश हो गया। चारों बच्चे उछलने लगे। माँ, देखो कितना सुंदर है ये पेड़, और ये गुफा तो बिल्कुल हमारे लिए बनी है। सोना ने चांदनी की ओर देखा और भावुक होकर कहा, बहन, तुमने आज हमें नया जीवन दिया है। तुम्हारी मदद के बिना हम नहीं जानते थे कि क्या होता है। चांदनी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है, और जब एक बहन पुकारे तो दूसरी कभी पीछे नहीं हटती। अब हिरण का परिवार उस गुफा जैसी जगह में बस गया। बच्चों को गर्म रखा और पहली बार बारिश के बीच चैन की नींद ली। बारिश की बूंदें अब धीमी हो चली थीं। पेड़ की जड़ों के बीच बनी उस गुफा में हिरण परिवार आराम कर रहा था। अब चांदनी चिड़िया और सोना, सुनहरी अच्छे पड़ोसी और घरवाले बन चुके थे। अब वे एक दूसरे के लिए हर कठिनाई में साथ खड़े होने और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए जान देने तक को तैयार थे। इसी के साथ यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका साहस
और धैर्य के साथ सामना करना चाहिए।